नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे राज्य विधानमंडल की। कल हम लोगों ने निर्वाचन आयोग पढ़ा था और आपके एग्जाम से संबंधित ही तथ्य मैं आपको करा रहा हूं। कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कराने का प्रयास नहीं है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर मैंने देखा है। मैं पिछले कई सालों से आपके जीडी से संबंधित क्लासेस ले रहा हूं, तो जो भी समस्याएं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पर समाधान करने का प्रयास करता हूं। तो सभी लोगों को दिल से आभार, अभिनंदन। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देखता हूं। तो आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का अगर मैं आप लोगों से ओरली पूछता हूं तो जवाब देते हैं, और आज आप लोगों का जवाब देने का दिन है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चे हम लोगों ने कल? चुनाव आयोग। आप मुझे बताइए कि भारत में पहली बार चुनाव आयोग बहु सदस्य संस्था कब बना था? इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी कब बना था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी पहली बार भारत में कब बना। चलिए जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा नहीं बताएगा। चलिए जल्दी से बताएं आप लोग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है किट्टू मीना जी। और मेरी क्लास में तो किसी को वैसे भी ब्लॉक नहीं किया जाता है। मैंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि मेरी क्लास में किसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कुछ भी करे, ब्लॉक नहीं करना है। हमारा काम नहीं है ब्लॉक करने का, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइए भैया, आपका कमेंट अभी तक नहीं आया है। मैंने पूछा है कि चुनाव आयोग को पहली बार बहुसदस्य संस्था कब बनाया था। आपका आंसर आना चाहिए था। इतनी देर में अगर आप आंसर करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? बताइए जल्दी से। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, किसी का भी आंसर नहीं आया। बताओ। हाँ, 1989। अरे बहुत बढ़िया, आंसर आने लग गए। 1989, कोई 1958 बता रहा है, कोई 1950 बता रहा है। तो आप खुद समझ जाओ कोई। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि बहु सदस्य संस्था 16 अक्टूबर 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार बहु सदस्य संस्था चुनाव आयोग बना। जबकि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में। हालांकि अनुच्छेद 324 को 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे राज्य विधानमंडल की, स्टेट लेजिस्लेचर की। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर की अगर मैं चर्चा करूंगा तो संविधान का कौन सा भाग है, भाग या पार्ट की अगर मैं चर्चा करूं कि सर कौन से भाग में है, भाग 6 में। और भाग 6 को हम राज्यों का संविधान कहते हैं। भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राज्यों का संविधान। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राज्यों का संविधान कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये कहा जाता है मत लिखो, केवल ऐसे लिखो, राज्यों का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे पार्ट 6 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट किस भाग को कहते हैं। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम राज्यों का संविधान कहते हैं? तो भाग 6 को कहते हैं। अब भाग 6 में एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल है 168, अनुच्छेद 168। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्य में विधानमंडल होगा, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा। और विधानमंडल, विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगा? तो विधानमंडल में राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। एक चर्चा है, एक चर्चा है कि भैया सर हमने पढ़ा क्या प्रत्येक राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? हाउ मैनी स्टेट, कितने राज्य हैं जहां पर
विधान परिषद है। तो वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो मात्र 6 राज्य हैं। ठीक है, 6 राज्य हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि सर राज्य विधानमंडल का गठन, किसका? राज्य विधानमंडल का गठन। आप लोग कहेंगे सर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का गठन, का गठन। तो आप लोग कहेंगे सर राज्य विधानमंडल का गठन, जिसे हम अंग्रेजी में कंपोजिशन ऑफ क्या बोलेंगे इसको? कंपोजिशन ऑफ। तो यहां पर आप लोग लिखना कि सर इसको कंपोजिशन बोलते हैं क्या? कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या यहां तक आप लोग बताइए सहमत हैं? लेजिस्लेचर। चलिए अब बात आती है कि सर कि विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है? विधानमंडल किस किस से मिलकर बनेगा? तो आप कहेंगे सर विधानमंडल में राज्यपाल होगा, विधानमंडल में राज्यपाल होगा, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गवर्नर। कि भैया गवर्नर होगा, और गवर्नर को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर गवर्नर होगा, गवर्नर को हम क्या बोलेंगे? राज्यपाल। क्या बोलेंगे? राज्यपाल। एक बेटा विधानसभा होगी। क्या होगी? विधानसभा होगी। विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। कि सर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं विधान परिषद। ठीक है जी, विधान परिषद। कि सर लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब चर्चा ये है कि सर कौन कौन से पार्ट में, जैसे कि गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो कौन से आर्टिकल में गवर्नर है? अनुच्छेद 153 में गवर्नर है, अनुच्छेद 170 में है, और ये बेटा 169 में है। ठीक है, तो इनको आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से इत्मीनान से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम लोग जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम राज्यपाल को। किसको स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? राज्यपाल को। तो हम राज्यपाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे? राज्यपाल को। गवर्नर को स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। कि सर राज्यपाल, आप लोग देखना भैया राज्यपाल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? राज्यपाल गवर्नर। ठीक है जी, किस में दिया हुआ है? गवर्नर। तो गवर्नर अनुच्छेद संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? तो आप लोग क्या कहेंगे? अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? अनुच्छेद 153 में। तो आप कहेंगे सर भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, या प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा अनुच्छेद 153 में लिखा है। लेकिन क्वेश्चन आता है, क्या एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं। सर कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा? तो कोई आर्टिकल नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 153 में क्या किया गया? एक 7वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, तो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इसका वर्णन संविधान के किस भाग में दिया है? तो कौन सा भाग या पार्ट है? तो आप कहेंगे सर पार्ट कौन सा? 6। और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। क्या होगा जी? राज्यपाल होगा। ठीक है जी, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर। तो आप कहेंगे सर एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर।
हैज अ गवर्नर, कि भैया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा है अनुच्छेद 153 में। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 153 में। ठीक है जी, अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो यहां पर आप पढ़ेंगे सर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 153 में। किसमें? अनुच्छेद 153 में। अब हमने ये पढ़ा कि सर एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाएगा। चलिए अब एक चर्चा आती है कि सर ये बताएं कि 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन कब किया जाता है? तो यहां आप लोग लिख लेना कि सर एक नोट लिखवा रहा हूं मैं इसमें। क्या लिख रहे हैं? हम एक नोट लिख रहे हैं कि भैया 7वां संविधान संशोधन कब किया जाता है? 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, अधिनियम 1956 में किया गया, जिसे बोलते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 1956 कि सर इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि एक राज्यपाल को राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है जी, बनाया जा सकता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सर, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट बनाकर आप लोगों के लिए यहां पर सेव कर देता हूं, ताकि आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मानकर अच्छे से लिख पाएं, अच्छे से इसको लिख पाएं। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर आप लोग इसको लिख लेंगे कि सर क्या लिखा हुआ था। चलिए तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। बफरिंग हो रही है क्या क्लास में? नहीं, बफरिंग तो नहीं हो रही भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही है। चलिए हाँ जी, बफरिंग तो नहीं हो रही, हो गई क्या? चलिए हम लोग ये सारी चीज़ों पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, क्लास रुक रही है थोड़ा सा, हाँ शायद नेटवर्क का ग्लिच आ रहा है। चलिए तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि सर ये हमने पढ़ा, एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 154, आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 क्या कहता है? इसमें लिखा है, अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में होंगी या राज्यपाल में होंगी? तो अगर हम यूनियन की पढ़ते, संघीय कार्यपालिका पढ़ते, तब राष्ट्रपति। हम पढ़ रहे हैं राज्य स्टेट, तो आप कहेंगे सर ऑल पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इन दी गवर्नर, कि भैया राज्यपाल में या राज्यपाल हैज द ऑल पावर्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, कि सर राज्यपाल के पास कार्यपालिका की सभी शक्तियां होंगी। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आप लोग बताना सर इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका की सभी शक्तियां होंगी, या राज्य कार्यपालिका लिख देता हूं, ऐसे लिखता हूं, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, राज्य कार्यपालिका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मैं बहुत धीरे करा रहा हूं आप लोगों को समझाने के पर्पज से, इसे स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो आप लोग लिखना कि भैया स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव की समस्त शक्तियां ऑल पावर्स राज्यपाल में होंगी। किस में होंगी भैया? राज्यपाल में होंगी। ऐसे लिखना, राज्यपाल में होंगी, कि भैया कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होंगी? तो
सारी चीजें आप लोग लिख लेना, सारी चीजें आप लोग बेटा यहाँ पर लिख लेना। किसी को कोई समस्या अगर हो तो मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। लिख लिया होगा इतना। हम बात करते हैं सर राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, की नियुक्ति कौन करता है जी? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये आर है, गवर्नर। ठीक है जी। कि सर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो एक आर्टिकल दिया हुआ है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में क्या लिखा है कि सर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति मेरे लाल कौन करता है जी? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है? नहीं। तो फिर कैसे करेगा सर? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि सर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। तो यहां पर कहेंगे सर नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। कौन कर रहे हैं जी? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति कर रहे हैं राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। वाई प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट, तो स्पेलिंग जरूर सही से लिखना आप लोग। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट मत लिखना, कभी प्रेजेंट लिख दो प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाई प्रेसिडेंट, तो किसकी सलाह पर? संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है जी, किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। ठीक है जी। कि संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सर राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से कर देते हैं? नहीं, राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद से, द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। बहुत बढ़िया। गवर्नर का वर्क क्या है? एक्सप्लेन। बोलो ना सर। अरे बेटा कैसे बोलूं, अभी तो मैंने अनुच्छेद 155 ही पढ़ाया है, मैं कैसे बता दूं अभी? अरे स्टेप बाय स्टेप चलने दोगे? हैं? स्टेप बाय स्टेप चलने दोगे या नहीं चलने दोगे? अरे बेटा सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं, जहां कार्य होंगे कार्य बताऊंगा, जहां ड्यूटीज होंगी ड्यूटीज बताऊंगा, जहां कार्यकाल होगा कार्यकाल बताऊंगा, जहां उसकी शपथ होगी शपथ बताऊंगा। अरे बेटा सीक्वेंस वाइज तो करने दो। कि आप तो बेटा पहले नियुक्ति करा दो सर जी, फिर मुझे कार्यकाल पढ़ना है, क्योंकि कार्यकाल ही आएगा एग्जाम में, हैं? चलो जोक सपाट, ये थोड़ा सा फन होना चाहिए, ये थोड़ा सा फन होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं तो हम लोग इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों पर हम ज़्यादा अब सीरियस होंगे तो आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। सीरियस हमने होना नहीं, हमने तो आराम से पढ़ना, मज़े के साथ पढ़ना है। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं सबको पढ़ाऊँ, सबको आराम से समझाऊँ, कोई आपत्ति कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल टेन्योर ऑफ द गवर्नर। अगर पूछेगा जी टेन्योर ऑफ द गवर्नर कि भैया राज्यपाल का कार्यकाल कितना है,
तो आप कहेंगे कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है जी? तो आप लोग बता देना कि भैया कौन से आर्टिकल में है। एक आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 156, अनुच्छेद 156 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 156 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 156 में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ समझ गए आप लोग। चलिए, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, पर्यंत, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर of the president। प्रेसिडेंट। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें, ये तो हो गई संवैधानिक भाषा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चाहते हैं तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है, और जब राज्यपाल इनके खिलाफ आता है तो राज्यपाल को हटा दिया जाता है। तब राज्यपाल को हटा, मैं काहे को गुस्सा होऊंगा जी, मैं तो काहे को गुस्सा होऊंगा ना। एक जोक सुनाता हूं आप लोगों को, एक जोक सुनाता हूं। एक बच्चा था बहुत शरारती, बहुत शरारती, आपके जैसे। अब क्लास में बैठा हुआ था, अब मेरे जैसा कोई टीचर था सीधा साधा, क्योंकि मेरी क्लास में आप लोग शैतानी ज़्यादा करते हो तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं सीधा साधा हूँ, मैं अपने आप को क्रेडिट दे देता हूँ सीधे होने का। तो एक बच्चा था बहुत शैतान, क्लास के बाहर एक एक ये बॉयज़ कॉलेज है, एक ये गर्ल्स कॉलेज है। अब भैया बॉयज़ कॉलेज की छुट्टी जो है 15 मिनट लेट होती थी, गर्ल्स कॉलेज की पहले हो जाती थी। अब जैसे ही गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होती थी लड़के बाहर झांकने लगते थे, टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं लेकिन लड़कों की नज़र बाहर है। हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी, हो गई, तेरी वाली आ गई, मेरे वाला आया, मेरी वाली आ गई, ये बेटा चलने लग गई। अब टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर ने पूछा बच्चों बताओ हमने अभी क्या पढ़ाया। टीचर ने बताया था कि हे प्रभु, हम तुम्हारे बंदे हैं और हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है, जब चाहे तब खींच लो। अब वो शैतान बच्चा बाहर देख रहा था, क्योंकि शैतान था ना, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। अब बच्चे की नजर बाहर थी, टीचर की नजर पड़ गई बच्चे पे कि बताओ भाई शंकर, मैंने क्या बताया था। तो शंकर डरते हुए कह रहे हैं सर जी आपने बताया था, हाँ हे भगवान, हम तुम्हारे बंदर हैं और हमारी पूंछ तुम्हारे हाथ में है, जब चाहे तब खींच लो। अब सर कह रहे हैं कि अरे ये तो मैंने बताया नहीं, बच्चे ने तो सब कुछ चेंज कर मारा, बच्चे ने तो पूरा चेंज कर मारा। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये जोक सपाट जरूरी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। लेकिन अगर पूछ ले कि सर राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना है, पर्टिकुलर लिखा होगा सामान्य कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल लिखा रहेगा सामान्य कार्यकाल। जर्नल टेन्योर अगर पूछा जाएगा, जर्नल टेन्योर अगर पूछा जाएगा कि सर जर्नल टेन्योर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 5 साल होता है। कितना होता है बेटा? 5 साल होता है, 5 ईयर होता है। ठीक है जी, कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 5 साल होता है जर्नल टेन्योर। कितने साल? 5 साल होगा। तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया। आगे चलते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लें। हम आगे चलते हैं कि सर राज्यपाल की योग्यताएं क्या होंगी, कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं, योग्यताएं। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे हम? राज्यपाल की योग्यताएं, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, ऑफ द गवर्नर।
गवर्नर। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर कौन से आर्टिकल में दी हुई है। तो एक आर्टिकल दिया हुआ है, कौन सा? आर्टिकल 157 अनुच्छेद 157। इसमें क्या लिखा है कि भैया ऐसा व्यक्ति, चलिए ऐसा व्यक्ति, हाँ जी बहुत बढ़िया शानदार, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत शानदार। हाँ, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सर ये बताएं आर्टिकल 157 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही एंड सी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ही एंड सी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत में भारत का नागरिक हो, है ना। आयु 35 वर्ष हो, कितने वर्ष हो? 35 वर्ष हो। अरे योगेंद्र जी, मैंने किसी भी कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, मैं तो कमेंट पढ़ता भी नहीं हूँ। मैं तो योगेंद्र जी कोई कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ। चलिए, आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं फालतू के कमेंट पे ध्यान देता हूँगा? मैं नहीं देता माय डियर। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कि भैया पहली क्वालिफिकेशन है भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कौन हो? भारतीय नागरिक हो। तो आप कहेंगे कौन हो बेटा? भारतीय नागरिक हो। अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन हो बेटा? सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कौन होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु, एज की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर आयु, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है जी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक आर्टिकल और मैं आप लोगों को इससे संबंधित बताता हूँ कि सर राज्यपाल की सेवा शर्तें, कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल है माय डियर आर्टिकल 158। इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 158 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल के लिए सेवा शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द गवर्नर। समझ गए आप लोग? चलिए, हाँ जी, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग यहाँ बात करते हैं अनुच्छेद 158 का मतलब क्या है कि सर राज्यपाल की सेवा शर्तें, राज्यपाल की सेवा शर्तें, क्या बेटा? सेवा शर्तें। ठीक है जी, सेवा शर्तें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे कि सर टर्म्स एंड कंडीशन, अगर पूछ लेगा सर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो आप कहेंगे सर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नर, ऑफ द गवर्नर। अब बात आती है सर क्या क्या टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। तो बेटा पहली टर्म्स कंडीशन है जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वो लाभ के पद पर ना हो, वो दिवालिया ना हो, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ना हो। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सर राज्यसभा का उच्च सदन विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है गुरुजी। ओहो, देखो मैं इसी बात को तो कहता हूं, आप फिर कहोगे सर आपने कमेंट क्यों पढ़ लिया। मैंने पढ़ा कि बच्चा राज्यपाल में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में परिचर्चा कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि अभी हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद नहीं पढ़ रहे। मैं हमेशा खुश रहता हूं। ठीक है जी, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चा कह रहा आप बहुत खुश लगते हो, एक कह रहा है सर आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का नज़रिया है। हालांकि कुछ बच्चों को मैं हंसता हुआ भी बुरा लगता हूँगा, है ना, कुछ बच्चों को मैं हंसता हुआ प्यारा लगता हूँगा, है ना, अपने अपने नज़रिए हैं। हालांकि जो अच्छा सोचेगा उसको अच्छा ही दिखाई देगा, जो बुरा सोचेगा उसको बुरा ही दिखाई देगा। समझ गए? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पर लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ना हो।
लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, सरकारी नौकरी, प्रॉफिट, सरकारी नौकरी ना करता हो, प्रॉफिट ना हो, ठीक है जी। दूसरा है, दूसरा क्या है, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, ठीक है जी, क्या ना हो, बैंक करप्ट ना हो, बैंक करप्ट ना हो, ठीक, दिवालिया ना हो। अब दिवालिया जैसे बैंक से पैसा ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद वो पैसा नहीं दिया तो वो दिवालिया घोषित कर देती है बैंक, क्या घोषित कर देती है, दिवालिया। स्पेलिंग बेटा करप्ट, करप्ट, ठीक है, CORRUP, ठीक है जी, CORUPT, करप्ट, बैंक करप्ट ना हो। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल, एक आर्टिकल और मैं यहां पर लिख देता हूं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल है अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, तो आप कहेंगे सर देखिए नियुक्ति तो राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब बात आती है शपथ की, ओथ की, तो राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओथ, क्या बोलते हैं शपथ को हम, ओथ, कि भैया ओथ कौन दिलाता है, तो आप कह सकते हैं सर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, कौन, चीफ जस्टिस, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है जी, द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको आप लोग फटाक से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, अभिनंदन। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने लिखा होगा, आगे चल लेते हैं, इसको लिख लिया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सर ये हमने पढ़ा अनुच्छेद 160, एक बच्चे ने पूछा था कि सर कर्तव्य क्या है, उसके कार्य क्या हैं, तो अनुच्छेद 160 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 160 में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल, आर्टिकल 160 में लिखा हुआ है राज्यपाल के कर्तव्य, राज्यपाल की ड्यूटी। मैं समझा देता हूं, बस पूछेंगे नहीं कि क्या कर्तव्य होते हैं, मैं आपको जनरल बता देता हूं कि सर राज्यपाल का काम होता है कि राज्य में सुचारू रूप से संविधान को माना जाए, प्रशासनिक तंत्र अच्छे से काम करे, प्रशासनिक तंत्र विफल ना हो। यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेगा कि आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्या करें, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट शासन लगाया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सर राज्यपाल के कर्तव्य, किसके, राज्यपाल के कर्तव्य, के कर्तव्य, कर्तव्य, ड्यूटीज पूछी जाएंगी सर, यहां पर क्या पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे सर ड्यूटी, अगर यहां पर ड्यूटीज पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे सर, ड्यूटीज, ओहो ड्यूटीज क्या क्या होंगी, तो आप कहेंगे सर ड्यूटीज ऑफ गवर्नर, या गवर्नर्स ड्यूटीज पूछी जा सकती हैं, ड्यूटीज ऑफ गवर्नर, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ गवर्नर या गवर्नर्स ड्यूटी, कि भैया लाभ के पद पर ना हो, तो अनुच्छेद 159 में था। चलिए अब बात करते हैं सर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां कौन से आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 161 क्या कहता है, इसमें क्या लिखा हुआ है,
महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि सर ये बताएं यहाँ पर अनुच्छेद 161 में क्या है। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है आर्टिकल 72 में, वैसे ही राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी हुई है। क्या दिया हुआ है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, पावर्स ऑफ पार्डन्स हैं। ठीक है, अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है पॉलिटी, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, कोई भी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 161 यहाँ पर राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां यानी कि पावर्स ऑफ पार्डन्स, पावर्स ऑफ पार्डन्स, कि भैया पार्डन्स, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में। क्या राज्यपाल है, राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 72 में, 72 में फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। फांसी की सजा केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, केवल और केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सर अनुच्छेद 161 के बाद जो महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है अनुच्छेद 163। देखिए आर्टिकल 162, अनुच्छेद 162 क्या लिखा हुआ है जी? अनुच्छेद 162 में आप कहेंगे सर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है जी? राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या किया जाएगा? तो बेटा आप कहेंगे, हाँ जी, क्या कहेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे सर राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं अनुच्छेद 163 पढ़ेंगे, 162 नहीं 163 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद को हम बोलते हैं स्टेट या ऐसे बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको बोलेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना, यहाँ पर सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या। चलिए आगे बात करते हैं जी, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा, जल्दी से लिख लीजिए इसको। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 164 की, आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कि भैया राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव कराया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा क्या लिखा हुआ है कि सर राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएंगी। इसमें क्या लिखा है कि सर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री जिसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर्स एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, अन्य
मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों यानी कि अदर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुख्यमंत्री का तो चुनाव होता है। बिल्कुल भी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, बिल्कुल भी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी होता है, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कि कौन व्यक्ति बन सकता है मंत्री और मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर योग्यताएं भी तो पता होना चाहिए कि सर सीएम एवं मिनिस्टर्स के लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं। सीएम एवं मिनिस्टर्स कौन बन सकता है मुख्यमंत्री और मंत्री, तो आप कहेंगे सर इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इनके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। इनकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप बता देना कि सर क्वालिफिकेशन। समझ रहे हैं आप लोग, सीएम एवं मिनिस्टर्स इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। राज्यपाल का वेतन बेटा 3.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपए है। चलिए यहाँ तक आपने पढ़ लिया, जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। तो आप कहेंगे कि सर क्या योग्यताएं होना चाहिए, दोनों के लिए भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है कि भैया भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। उसकी आयु की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर कम से कम 25 साल उसकी आयु होना जरूरी है। कितना साल, 25 साल उसकी आयु होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे सर ये सदस्य किसके हो सकते हैं, कौन व्यक्ति बन सकता है मुख्यमंत्री और मंत्री, किसके मेंबर्स होना चाहिए। तो ये बेटा किसकी सदस्यता इनके पास होना चाहिए, तो ये बेटा याद रखना कि सर विधानसभा के सदस्य हों, किसके, विधानसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हों। कौन हो, विधान परिषद के सदस्य हों, विधान परिषद के सदस्य हों। ठीक है जी, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई समस्या, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए पूरा ही लिख देता हूँ वरना आप लोग फिर ब्लेम कर देंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जो ना तो विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है, क्या वो मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्यों, देखना याद रखना कि अन्य व्यक्ति को भी, अन्य व्यक्ति भी सीएम एवं मंत्री बन सकता है। क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है, बन सकता है। लेकिन, लेकिन वट उसे 6 माह के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर, के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ्स विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली
विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है, का सदस्य बनना जरूरी है। क्लियर है जी ये चीजें। चलिए यहां तक लिख लेंगे आप लोग, किसी को कोई समस्या। अब दो आर्टिकल और मैं इससे बता रहा हूं, ठीक है। मुख्यमंत्री भी हो जाएगा और बेटा प्रधान, मुख्यमंत्री भी हो गया, मंत्री भी हुआ। चलिए ये और थोड़ा सा मैं आगे चल लेता हूं। यहां पर दो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है बेटा अनुच्छेद 165 में हमने पढ़ ही लिया था कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो 165 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता में। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बेटा कि राज्य सरकार का संचालन, वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में वर्णन है। राज्य सरकार का संचालन, वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एक लास्ट आर्टिकल और बता रहा हूं, एक आर्टिकल है आर्टिकल 167। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है तो आप क्या बताएंगे, यहां आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से। चलिए यहां अनुच्छेद 167 में लिखा है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार की समस्त कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है जी, समझ गए। हाँ बिल्कुल। चलिए यहां पर लिखा है सीएम द्वारा या सीएम का कर्तव्य, सीएम के कर्तव्य, ड्यूटीज, राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देना, ठीक है जी, समझ गए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बेटा हम पढ़ेंगे और मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना आपके लिए सफिशियंट है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो किसी को कोई समस्या यहाँ तक आई हो तो प्लीज़ बताइए। चलिए तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ें और आशा करूँगा कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। पॉलिटी से लगभग 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 भी आ जाते हैं, 3 से 4 भी होते हैं, 4 से 5 भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। सभी को जय हिंद, जय भारत।